जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आप इस टाइम देख भी रहे होंगे जिस तरीके से चर्चा चल रही है यूपीएससी 2021 को लेकर के, जो अभी एक हाईकोर्ट का ये आया है कि जो चयन प्रक्रिया होगी यूपीएससी 2021 की, वो हाईकोर्ट के अधीन होगी। इस चीज़ को लेकर के यूपीएससी के जितने भी विद्यार्थी हैं जो मेहनत से इस एग्ज़ाम को दिए हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी ऑफिशियल अपडेट की जो खबरें होती हैं, ऑफिशियल अपडेट का इंतज़ार करें कि ऑफिशियल अपडेट क्या आता है। अगर ऑफिशियल अपडेट अभी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट 18 जुलाई को मिली है, 18 जुलाई का इंतज़ार करें, उसके बाद आप जज करें कि अब क्या होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बता सकता हूँ कि जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेहनत से इस एग्ज़ाम को किया, जो मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान हैं। वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ। क्योंकि जो विद्यार्थी 3 साल 4 साल तैयारी करता है वैकेंसी की, फॉर्म आता है, फॉर्म अप्लाई करता है, उसके बाद वो तैयारी एक अच्छे कंटेंट के साथ शुरू करता है, एक अपना प्लेटफॉर्म बनाता है, एक अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को शुरू करता है और 3 साल लगभग 3 साल से तैयारी कर रहा है। आप सोच सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद वो फॉर्म अप्लाई करता है, अपनी तैयारी शुरू करता है, एक टारगेट बनाता है, एक सिर्फ स्कोर के लिए वो परेशान होता है कि मैं कितना स्कोर करूँगा ताकि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके पेरेंट्स को उम्मीदें जगती हैं जब वैकेंसी आती है तो, कि अब मेरा बेटा इसमें हो जाएगा और मेरी परेशानियाँ दूर होंगी। वो होती है जो वैकेंसी जब आती है तब, इतने सपने बन जाते हैं उसी टाइम। और जो मेहनती छात्र होते हैं वो पढ़ाई अपना शुरू कर देते हैं लगातार, और वो पढ़ के बेहतर स्कोर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्कोर नहीं करते, वो बेहतर स्कोर भी करते हैं और इस वैकेंसी में अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और जिस कुछ फिर क्या होता है, आपने एग्ज़ाम दिया, आंसर की आता है, आंसर की से आपको पता चलता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 160 159 क्वेश्चन, 160 में से 160 159 58 भी लाने वाले पड़े हुए हैं। तब सभी विद्यार्थियों के अंदर ये शक होता है कि क्या ये वास्तव में इतना ला सकते हैं। अगर मैंने 3 साल 4 साल से मेहनत करके इतना नहीं ला पाया, तो ये कौन से विद्यार्थी हैं, ये भी तो मेरे ही इसी तरीके से तैयारी किए होंगे। तो हो सकता है अगर मुझसे बेहतर होंगे तो मुझसे 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अधिक किए होंगे। लेकिन क्या इतना अंतर आ सकता है, इतना डिफरेंस आ सकता है क्या? फिर डीबीपीएसटी के लिए कॉल आती है, डीबीपीएसटी के लिए आपका कट ऑफ आता है और डीबीपीएसटी में जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनका रनिंग हो जाता है। ठीक है, डीबीपीएसटी के दौरान कुछ ऐसे फर्जी छात्र होते हैं जो पकड़े जाते हैं और जो भर्ती बोर्ड के द्वारा उनकी सूची भी जारी की जाती है। इन चीज़ों को देख करके जो परीक्षार्थी हैं वो और भी घबराहट में होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो होते हैं परेशान होने लगते हैं। उसके बाद रीट दायर होती है। रीट दायर होने के बाद एक हाईकोर्ट का आदेश आता है कि अब ये जो चयन प्रक्रिया है वो हाईकोर्ट के अधीन होगा। अब जो मेहनत करके छात्र पढ़ा है 3 साल 4 साल तैयारी करके, मैंने जैसा कि आपको बताया है, अब वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि सबकी तैयारी एक जैसी नहीं होती है। आज जैसी मेरी तैयारी है, हो सकता है कल मेरी तैयारी वैसी ना रहे, या हो सकता है और अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आपकी सिचुएशन क्या रही है। अब आप किस तरीके से अपने आप को सेटल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए, आप उन्हें मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं हैं। क्योंकि पहले ही आप 3 से 4 साल आप उस प्रेशर में रहते हुए भी आपने तैयारी बेहतर की है और अब आप प्रेशर को नहीं झेल सकते हैं। तो ये समस्या क्रिएट होकर आ रही है कि सर इस एग्ज़ाम में तो मैंने बेहतर किया, मैंने सेलेक्ट हुआ, मैंने रनिंग क्वालीफाई कर लिया एक अच्छे मार्क्स के साथ, तो क्या ज़रूरी है कि मैं अगले एग्ज़ाम में भी अगला अगर या री एग्ज़ाम होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, ये तो अभी माननीय न्यायालय का आदेश है। अभी उनके 18 जुलाई की जो हियरिंग डेट है उस पर क्या होता है कि जैसा आदेश आता है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो ये समस्या क्रिएट होकर आती है सभी विद्यार्थियों के अंदर। लेकिन अब ये चीज़ें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक विद्यार्थी गलत तरीके से सिलेक्शन लिया है। हमें उस विद्यार्थी के बारे में भी सोचना होगा जो एक अच्छा विद्यार्थी है, जो मेहनत करके 3 साल 4 साल से तैयारी करके इस सीट के लिए परेशान था। इस सीट में इस वैकेंसी में एक सीट अपने लिए सिलेक्शन के लिए फिक्स किया, पढ़ाई के दम पे, मेहनत के दम पे। उसके पेरेंट्स ने उम्मीदें बनाए रखी लगातार और जितना भी सपोर्ट हो सका अपने बच्चों का किया उन्होंने सपोर्ट। वो विद्यार्थी काफ़ी मैसेज कर रहे हैं कि सर अब मेरा क्या होगा। उनको ये डर है कि अब अगर री एग्ज़ाम भी होता है तो क्या मैं उस बेहतर इतने अच्छे कंटेंट के साथ इस बार पढ़ाई करके स्कोर किया था, क्या इस बार भी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि वो उम्मीदें होती हैं उनकी, और ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी
अपना जो 100% होता है वो हर बार नहीं दे पाता है। और एग्ज़ाम हॉल में आप किस तरीके से कितना मेंटली रूप से प्रिपेयर होके जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में कितना बेहतर कर पाते हैं, ये उस टाइम एग्ज़ाम हॉल के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे तैयारी करने वाले होते हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बेहतर नहीं कर पाते हैं। ये डर सता रहा है उन विद्यार्थियों को। जो ये रीट दायर की गई थी, जो ये आया है अभी हाल में माननीय न्यायालय का, तो मैं सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अगर आप मेहनत करने वाले छात्र हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम होगा तब बेहतर करेंगे। बस आपको रूटीन बनाए रखना है, आपको कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई में रखना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट ना हो, ठीक है। और भरोसा रखें माननीय न्यायालय पे, जैसा भी होगा वो आपको ऑफिशियल अपडेट की जाएगी और आप किसी इधर उधर से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी वो ऑफिशियल अपडेट होंगी, ऑफिशियल अपडेट से आप सारी चीज़ें जान पाएंगे, ठीक है। तो मैं उन सभी मेहनत विद्यार्थियों को एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि आप सभी साथी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। इसमें जो कुछ भी होगा इस वैकेंसी में 2021 9534 एसआई भर्ती की, इसमें ऑफिशियल अपडेट जो भी आए आप ऑफिशियल अपडेट पे ही विश्वास रखें। भर्ती बोर्ड के जो ऑफिशियल यूपीपीआरबी का है उस पर आप देखते रहें, या माननीय न्यायालय का भी जो आदेश आएगा वो भी ऑफिशियल अपडेट होगा, वो भी आप मतलब जो भी चीज़ें हो आप ऑफिशियल अपडेट पर ही विश्वास रखें। ऑफिशियल अपडेट जैसा होता है वैसा आपको करना है, ठीक है। लेकिन परेशान होना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जीत आपकी होगी अगर आपने मेहनत की है तो। आपके वो सपने साकार होंगे जो आपने सोचे हैं और जिसके लिए आपने मेहनत किया है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और जैसा भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूँगा। और इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।